नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बता दूं आपको। एक हिसाब से देखा जाए तो गुड न्यूज ये है, आप सभी को पता होगा, बीएसएनएल पेंशनर्स ने अपना दिल्ली हाई कोर्ट केस खो दिया है, यानी कि लॉस हो चुका है। अब बीएसएनएल पेंशनर्स के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के तहत जीतने का। अब दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो कोर्ट केस पेंशन रिवीजन कोर्ट केस पेंशनर्स ने हारा है। सरकार ने ऐसी क्या चाल चली जिससे पेंशनर्स कोर्ट केस हार गए। इसके साथ अगर कोर्ट केस हार गए हैं तो क्या जो बीएसएनएल पेंशनर्स है अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, या फिर थर्ड पीआरसी के तहत ही अपना पेंशन रिवाइज करने के लिए उनके पास रास्ता खुला हुआ है। और अगर थर्ड पीआरसी से वो अपना पेंशन रिवाइज करते भी है तो क्या कितने परसेंट फिटमेंट फैक्टर मिलेगा उनको, पूरी जानकारी आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जड़ से इस जानकारी को पूरा समझने वाले हैं। जो केट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसका क्या हुआ, इतने टाइम से केट में जो फैसला था वो पेंशनर्स के पक्ष में था, उसी के बल पर इस केस को लड़ रहे थे पेंशनर्स, उसका क्या हुआ, चलिए समझते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुरेश शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं। चलिए, पेंशनर्स तो हार गए, अब क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? तो देखिए दोस्तों, पहले तो प्लानिंग ए है, ये पेंशनर्स के पास पहली प्लानिंग तो यही है। हाँ बिल्कुल, प्लानिंग तो यही बन रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में झटका लगने के तुरंत बाद कल शाम को ही, यानी कि देखा जाए तो 1 जुलाई 2026 को जो प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन है, जैसे कि बीटीपीए है, एआईबीएसएनएल, डब्ल्यूए है, पीडब्ल्यूए है, सभी के वरिष्ठ जितने भी अधिकारी है, उन्होंने आपातकालीन इमरजेंसी मीटिंग की है। एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन की तैयारी की जा रही है। यूनियन का कहना है कि वे हाईकोर्ट के इस फैसले को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भाई साहब, पेंशनर्स हमारा हक है, पिछले 9.5 साल से पेंडिंग है, 10 साल से पेंडिंग है, ये मान के चलिए, और वो हमको मिलना बहुत जरूरी है। तैयारी ये है कि यूनियन का कहना है कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। सभी एसोसिएशन अब आपस में मिलकर बहुत जल्द देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने की कानूनी तैयारी कर रहे हैं। अब दलील क्या होगी इसमें, वे सुप्रीम कोर्ट में फिर से यही बात रखेंगे, भले ही पे स्केल आईडीए का हो, लेकिन पेंशन देने की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की है, तो पेंशन रिवाइज भी वही करेगी। इसलिए इसे बीएसएनएल कंपनी के मुनाफे या फिर घाटे से जोड़कर रोका नहीं जा सकता। यही का यही जो कि हाईकोर्ट में रखा था, यही डिमांड या फिर यही दलील, यही आर्गुमेंट्स वहां पर भी रखी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अब थर्ड पीआरसी के हिसाब से पेंशन रिवाइज करने की भी प्लानिंग है यहाँ पर। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वीकार नहीं करता है, फिर से पेंशनर्स की जो रिक्वेस्ट है उसको खारिज करता है, तो अगला रास्ता थर्ड पीआरसी के तहत भी होने वाला है, क्योंकि थर्ड पीआरसी जल्दी ही लागू होने वाली है। देखिए, प्लान बी की अगर बात करूं दोस्तों, पेंशनर्स यूनियन केवल सुप्रीम कोर्ट के भरोसे नहीं बैठ सकती, क्योंकि कोर्ट कचहरी में लंबा समय लगता है। इसलिए आज 2 जुलाई 2026 से यूनियन ने सरकार पर प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव बनाना फिर से शुरू कर दिया है। डोट पर दबाव बनाने की अगर बात करूं तो यूनियन ने सीधे टेलीकॉम सेक्रेटरी को एक पत्र भेजकर कहा है कि अगर कोर्ट ने 7वें वेतन आयोग का रास्ता रोक भी दिया हो तो सरकार बिना किसी देरी के थर्ड पीआरसी तीसरे वेतन संशोधन के तहत भी पेंशन भोगी यानी पेंशनर की पेंशन तुरंत रिवाइज करे। भले ही थर्ड पीआरसी के तहत हो, लेकिन तुरंत करो। वर्किंग कर्मचारियों से अलग करने की मांग पर क्या हुआ? देखिए, यूनियन की सबसे बड़ी रणनीति, यह सबसे बड़ी प्लानिंग शुरू से यही रही है कि वर्किंग कर्मचारियों का वेतन संशोधन भले ही बीएसएनएल के घाटे के कारण अटका हो, लेकिन पेंशनर्स की पेंशन संशोधन को उस अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की कंपनी मुनाफे में जो शर्त होगी तभी बढ़ेगा, फायदा तभी होगा, तो पूरी तरीके से बाहर रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि थर्ड पीआरसी के तहत पेंशन वाइज भले हो, लेकिन अफोर्डेबिलिटी क्लॉज फिर भी इससे बाहर ही रहना चाहिए पेंशन रिवीजन। अब अगर थर्ड पीआरसी के हिसाब से पेंशन रिवाइज हुई तो कितने परसेंट ट्रीटमेंट मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ा गणित यह है कि
इसको ध्यान से समझिए। थर्ड टीआरसी के नियमों के मुताबिक फिटमेंट का फैसला कंपनी की वित्तीय स्थिति यानी कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा इसके आधार पर तय होता है। इसके तहत चार स्लैब तैयार किए गए हैं। पहला स्लैब ये है कि अगर अतिरिक्त वित्तीय भार मुनाफे के 20% के अंदर हो यानी कि 15% फिटमेंट अधिकतम फायदा मिलेगा। अगर वित्तीय भार जो ज्यादा बोझ पड़ रहा है थर्ड टीआरसी का तो 20 से 30% के बीच अगर ज्यादा बोझ पड़ रहा है तो 10% तक फिटमेंट मिलेगा। अगर वित्तीय बोझ 40% बढ़ रहा है तो 5% फिटमेंट मिलेगा। अगर कंपनी लगातार घाटे में जा रही है जैसे कि फिलहाल बीएसएनएल जा रही है तो 0% या फिर नील फिटमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों अब यूनियनों की मांग क्या है, डिमांड भी सुन लीजिए। क्योंकि नियमों के हिसाब से बीएसएनएल घाटे में है इसलिए सरकार 0% यानी कि नील फिटमेंट देने की बात कर सकती है, लेकिन यूनियन इसके सरासर खिलाफ है। कम से कम यूनियनों की डिमांड है कि कम से कम 5% फिटमेंट की मांग हो। हाल ऑल इंडिया भारत संचार निगम लिमिटेड रिटायर एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन ने आज मांग की है कि व्यय विभाग यानी कि जो व्यय विभाग यानी कि एआईबीएसएनएल एक्सपेंडिचर विभाग है बीओई के नियमों के विशेष प्रावधानों का उपयोग करके पेंशन भोगियों को कम से कम 5% फिटमेंट विकल्प देकर तुरंत पेंशन बढ़ाई जाए। अब भाई साहब 15% फिटमेंट का आदर्श यहाँ पर डिमांड की गई है। कुछ यूनियन अभी भी अड़ी है कि सरकार को पेंशन पर घाटे की शर्त रोकनी नहीं चाहिए और उन्हें पूरा यानी कि 15% फिटमेंट मिलना चाहिए क्योंकि उनकी पेंशन सरकार दे रही है, बीएसएनएल नहीं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर पेज थर्ड टीआरसी का ही फंसेगा। अब दोस्तों इसके पहले पेंशन रिवीजन कोर्ट केस जो दिल्ली हाई कोर्ट केस चल रहा था तब डीलिंकिंग की बात हो रही थी। पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन अलग अलग हो जाते, ठीक है। अब जब पेंशन रिवीजन हाई कोर्ट केस पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है तो जो कर्मचारी और पेंशनर आपस में एक हो चुके हैं। अब जब एक हो गए हैं तो दोस्तों थर्ड टीआरसी लागू होना अनिवार्य हो गया है और बहुत ही जल्दी होगी थर्ड टीआरसी लागू। नए सीएमडी साहब से बैठते ही और नई यूनियन मान्यता प्राप्त यूनियन के आते ही ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा और पेंशन रिवीजन थर्ड टीआरसी लागू होने के साथ कर्मचारियों का पे रिवीजन लागू हो जाएगा और पेंशन रिवीजन भी जल्दी ही लागू हो जाएगा। अब देखते हैं जो भी इसके बीच अपडेट निकल कर आएगी मैं जरूर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।